नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट आंसर की का आज हम विश्लेषण करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये था कि राज हड़प नीति के तहत किस राज्य का विलय नहीं किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें सतारा था और आपका संभलपुर था, नागपुर था और करौली था। तो आप सब जानते हैं जो करौली था उसका विलय नहीं किया गया था। जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी नीति आप जानते हैं राज हड़प नीति की थी और वह हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था। लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों, राजपूत राज करौली का विलय करना चाहता था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी मांग को खारिज कर देता है। जो लॉर्ड डलहौजी की मांग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको खारिज कर देती है। तो दोस्तों करौली आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन बन गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि जो बाजीराव प्रथम संबंधित था कि मराठों का राज कृष्णा से लेकर अटक तक फैला था, कटक से अटक तक किसका राज था। तो आप सब जानते हैं बाजीराव प्रथम का राज था। आप सब जानते हैं जो बाजीराव प्रथम थे वह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो दोस्तों मराठों से क्वेश्चन बने हैं इस बार। मराठों से जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इस बार सरप्राइज करके आए हैं मराठों क्वेश्चन। पहले तो बनते थे लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन इस बार 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ मराठा से पूछे गए, डायरेक्ट उठाए गए हैं और साथ में आपका हिस्टोग्राफी इस बार सरप्राइज किया है। आपका 10 से 15 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी के बने हैं, जैसे आपका नारीवाद उपागम हो गया, फिर आपका जो इतिहास लेखन की जो विचारधाराएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन थे। तो आपका बाजीराव प्रथम आपको कटक से अटक तक ये लोग आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। आपका बाजीराव प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हिस्टोग्राफी आपको सरप्राइज किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो हिस्टोग्राफी पूरा पढ़ के गए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे सोच रहे होंगे कि हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन इस बार पूछेगा ही नहीं, लेकिन सरप्राइज कर दिया यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि जो जैन संस्करण रामायण का पामचरियम है, जो पामचरियम रामायण का वह कौन सा संस्करण, तो जैन संस्करण। इसमें 4 ऑप्शन थे। जो पामचरियम है वो जैन संस्करण है, उसमें 4 ऑप्शन, जैसे आपका दशरथ जातक था और भी बिना पिटिक और 3-4 भी थे उसमें ऑप्शन, लेकिन आप सब जानते हैं पामचरियम जैन संस्करण। जो रामायण का जो पामचरियम है वह रामायण का जैन संस्करण है दोस्तों, आप सब जानते हैं। तो इसमें क्या कहता है, जो रावण की होता है ना, रावण को लक्ष्मण ने मारा था, राम ने। जो पामचरियम क्या मानता है, पामचरियम जो जैन संस्करण है रामायण का, वह मानता है कि जो नायक जो राम है, राम भगवान रावण को नहीं मारे थे, इसमें लक्ष्मण ने रावण को मारा था। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है। जो पामचरियम है वो क्या उल्लेख करता है कि जो जैन संस्करण में रावण का चित्रण एक हारे हुए नायक रूप में दिखाया गया, जिसे राम की बजाय लक्ष्मण ने मारा था। ये ऑप्शन कभी पूछा जा सकता है, तो आप पामचरियम ही नोट कर लिए होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन शानदार था कि जो खुद्दक निकाय में किसका उल्लेख मिलता है। 3-4 ऑप्शन थे, आप सब जानते हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और आपका खुद्दक निकाय में थेर गाथा और धम्मपद का वर्णन किसमें मिलता है। तो आप सब जानते हैं वह खुद्दक निकाय में मिलता है। खुद्दक निकाय में जब आपके धम्मपद का उल्लेख मिलता है, सूत निपात मिलता है, विमान वत्थु मिलता है, पंथ वत्थु मिलता है, थेर गाथा मिलता है, थेरी गाथा मिलता है और आपका उदान मिलता है और जातक मिलते हैं। किसमें, आपके खुद्दक निकाय में मिलते हैं दोस्तों। तो जातक भी मिलते हैं, थेरी गाथा भी मिलती है, थेर गाथा भी मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बौद्ध से भी क्वेश्चन बना, आपका हड़प्पा सभ्यता से भी एक क्वेश्चन बना था और आपका महापाषाण संस्कृति से भी क्वेश्चन बना। तो ये सारे क्वेश्चन बने थे। और एक क्वेश्चन था कि कौन सा एक राजा था जो द्विभाषिक अश्वमेध यज्ञ सतमत ब्राह्मण, इसका शायद पथ जो कोई, इसमें 3-4 ऑप्शन थे, तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि गियाक और कियारी किसका क्षेत्र है। लद्दाख के क्षेत्र से अनौपसारण स्थल हैं। तो आप सब जानते हैं जो गियाक और कियारी है वह नौपसारण स्थल है। कहां से मिला, लद्दाख से मिला। उसमें भी 3-4 ऑप्शन थे, आप सब जानते हैं। 4 ऑप्शन तो पूछे ही जाते हैं, आप सब जानते हैं। गियाक और कियारी जो है लद्दाख क्षेत्र से मिले हैं। गियाक और कियारी, सोचिए छोटे छोटे क्वेश्चन सरप्राइज कर देते हैं। स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा यार, इसको कौन पढ़े। लेकिन यह यूजीसी नेट है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सरप्राइज दे सकता है। तो आप लोग पूरे यूनिट को कवर करिए, पूरे बुक ही पढ़ डालिए आप लोग। मैं तो यही कहूँगा, पूरे एक अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करिए। जब आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका फैक्ट तो यूं ही बन जाएगा। और आप फैक्ट कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे। आप सब जानते हैं गियाक और कियारी लद्दाख क्षेत्र से ही मिले हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, जो गियाक और कियारी थी और
हिस्टोग्राफी इस बार सरप्राइज किया। हिस्टोग्राफी क्वेश्चन तो हमें याद नहीं किस प्रकार क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, और एक आपका मराठों से संबंधित क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वह एक लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन था। सरंजाम किससे संबंधित है, तो मराठों से संबंधित आप सब जानती है। छोटा जो क्वेश्चन हाई रहते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन लॉलीपॉप का दे ही देता है यूजीसी नेट। लो बच्चों आप लोग इसे खाइए, सरंजाम आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मराठों से संबंधित है उसमें विजयनगर था, आपका बहमनी साम्राज्य था, और भी 2 ऑप्शन थे, इसको हम भूल रहे हैं, लेकिन आपका मराठा आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, सरंजाम जो था वह मराठों से संबंधित ही था। ये क्वेश्चन बने थे दोस्तों। बहुत सारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं उनका तो जेआरएफ हो रहा है, उम्मीद करते हैं होना भी चाहिए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि जो राजकीय प्रतीक था गरुण किसका, तो गुप्तों का था। जो गुप्तों का राजकीय प्रतीक क्या था, गरुण है। तो आप सब जानते हैं जो गुप्तकालीन शासकों का जो राजकीय प्रतीक होता है वह गरुण होता है। आप सब जानते हैं जब वैष्णव धर्म है, आप लोग सोच सकते हैं जब वैष्णव धर्म है तो, और वैष्णव भगवान विष्णु के जो सवारी कौन है, गरुण। तो आपके गरुण आपके करेक्ट आंसर ही होंगे, जो क्योंकि गुप्त सम्राट जो थे वैष्णव धर्म को मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे वो। तो आपका गरुण आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक क्वेश्चन शानदार था, शंकराचार्य जी से पूछा था, प्रस्थानत्रयी जैसे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता में जो शंकराचार्य ने लिखा था, ये ऑप्शन में पूछा गया था। और बौद्ध धर्म महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, और उपनिषदी ज्ञान से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न वेदांती भी कहा जाता है। किसको, आदि गुरु शंकराचार्य को। आप सब जानते हैं 8 वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन बाद में उनकी माता बोलती है, बेटा तुम मुझे वचन दो कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा दाह संस्कार करोगे। फिर वो अपना वचन तोड़ते हैं शंकराचार्य जी, फिर अपने माता का अंतिम क्रिया करते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध था, और उसमें यह भी था कि मंडन मिश्र उनके गुरु थे, बिल्कुल नहीं थे। मंडन मिश्र उनके गुरु नहीं थे। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती से शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हराया था। आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और भी क्वेश्चन याद में आ रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं मोबाइल से वीडियो बनाते हैं हम, तो बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप रहता है तो जल्दी टाइप हो जाता है, और क्वेश्चन बहुत सारे माइंड में है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम भूल भी रहे हैं। लेकिन आपको बताया तो एक अशोक से संबंधित लेख था कि इतिहास जानने के स्रोत के लिए अभिलेखों का बहुत महत्व है, और अशोक का इतिहास हमें अभिलेखों से मिलता है। कथन और कांड में थे ये क्वेश्चन, आप सब जानते हैं। और एक क्वेश्चन था क्या आपका पंचम शिलालेख में अशोक के क्या उसमें धम्म या पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है, आप सब जानते हैं ना। वो इस टाइप के क्वेश्चन थे, और भी अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल क्वेश्चन थे, और इसको हम भूल रहे, लेकिन हिस्टोग्राफी इस बार सरप्राइज किया है। मराठों से क्वेश्चन थे आपके, सल्तनत काल से कम ही क्वेश्चन थे, और मुगल से कम क्वेश्चन, जैसे आपका जो अमर सिंह के लिए कौन क्रम बाई क्रम भेजता कि अमर सिंह अधीनता स्वीकार करे, है ना। ये सब आप जानते हैं, सारे क्वेश्चन थे दोस्तों। यही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। क्वेश्चन बाकी अच्छे आए थे, आप लोग जेआरएफ फोड़ रहे हैं इस बार। ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, लगे रहिए, जून 2023 आ रहा है।